जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ये ऐसी निरंतर चलती ही रहेगी। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस के बारे में, जो कि आज हमारा दिल्ली पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट 22 है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और इस क्लास को करते हुए आपको अनुभव होगा कि आपका जीएसई बहुत ही अच्छी लेवल पर होगा। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था? ऑप्शन ए गुरु हरदयाल सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अंगद देव और ऑप्शन डी गुरु नानक देव। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो गुरु नानक देव ने। ठीक है, गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक देव ने किया था और लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने बनाया था? गुरु अंगद देव ने। ठीक है, गुरु अंगद देव ने। अगर आपसे पूछा जाए गुरु अंगद देव का प्रारंभिक नाम क्या है, तो लहना। ठीक है, गुरु अंगद देव का प्रारंभिक नाम लहना है। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद देव ने। ठीक है, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्व कर प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए दीवाने मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व कर प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए दीवाने मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किया था। अगर आपसे पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक था। अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, मूल नाम इसका अली गुरशस्पता। ठीक है, अली गुरशस्पता। इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सीएफ एंड्रूज का उपनाम क्या है? ऑप्शन ए पियरे पेरोडी, ऑप्शन बी दीनबंधु, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु। सीएफ एंड्रयूज का उपनाम क्या है? तो दीनबंधु। अगर आपसे पूछा जाए सीमांत गांधी या बादशाह खान किसका अन्य नाम है, तो खान अब्दुल गफ्फार का। सीमांत गांधी और बादशाह खान किसका नाम है? खान अब्दुल गफ्फार का। अगर आपसे पूछा जाए ब्लैक गांधी या अमेरिकन गांधी किसे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ब्लैक गांधी और अमेरिकन गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। अगर आपसे पूछा जाए फ्रांस की गांधी किसे कहा जाता है, फ्रांस की गांधी किसे कहा जाता है, तो पियरे पेरोडी को। ठीक है, पियरे पेरोडी को फ्रांस की गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एशिया में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी मोनाको, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी भारत। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जापान का। एशिया में
प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो जापान का। इसने अपना संविधान कब लागू किया था आपसे पूछा जाए। जापान ने अपना संविधान कब लागू किया था? तो 1889 में। ठीक है, जापान ने अपना संविधान 1889 को लागू किया था। सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का। कब बना था? तो 1787 में। लागू कब किया था? तो 1789 में। अमेरिका ने अपना संविधान कब बनकर तैयार किया था? तो 1787 में। और लागू कब किया था संविधान को? तो 1789 में। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? सबसे छोटा संविधान विश्व में? तो मोनाको का। ठीक है, मोनाको का। और दूसरा सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है और दूसरा सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार में माप तौल का निरीक्षण करने के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए उस्ताद अहमद खान, ऑप्शन बी अहमद, ऑप्शन सी इब्राहिम और ऑप्शन डी मुहतसिब। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुहतसिब को। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार में माप तौल का निरीक्षण करने के लिए मुहतसिब का नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कुल कितने किलोमीटर है? ऑप्शन ए 15,820 किलोमीटर, ऑप्शन बी 11,098 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7,516.67 किलोमीटर और ऑप्शन डी 6100 किलोमीटर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6100 किलोमीटर। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 7516.67 किलोमीटर। ठीक है, भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितने मीटर है? तो 7516.67 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए शिलांग, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी लखनऊ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रांची। रांची किस राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और मेघालय की राजधानी शिलांग है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान पर द्वितीय हस्ताक्षर किसका है? द्वितीय तब पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, द्वितीय हस्ताक्षर किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब प्रथम हस्ताक्षर किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान पर सर्वप्रथम किस महिला ने हस्ताक्षर किया था? महिला में पूछा जाए तो महिला में किसने हस्ताक्षर किया था? तो राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर प्रथम महिला जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है?
ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। अन्य समिति के अध्यक्ष कौन कौन है, जैसे कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। परामर्श समिति के अध्यक्ष, परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे पूछा जाए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे पूछा जाए अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जे.बी. कृपलानी। अगर आपसे पूछा जाए सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एलियोलॉजी, ऑप्शन बी सोरोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूमेटिक्स, ऑप्शन डी फ्रेनोलॉजी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एलियोलॉजी। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एरियोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सोरोलॉजी। ठीक है, छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए गैसों का अध्ययन क्या कहलाता है, गैसों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूमेटिक्स। ठीक है, न्यूमेटिक्स। अगर आपसे पूछा जाए खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है, खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्रेनोलॉजी। ठीक है, खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी, गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स और छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी और परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एलियोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन ए मल्लिका साराभाई, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी राजेंद्र कुलकर्णी, ऑप्शन डी अमृत कौर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। इन्हें यह पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 2023 में। तो आपसे पूछा जाए सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ एलो स्टार, एलो स्टार। सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ एलो स्टार। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, जब ऑक्सीजन की उपयोग के बिना भोजन का अपघटन होता है तो इस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए अवायवीय श्वसन, ऑप्शन बी वायवीय श्वसन, ऑप्शन सी कोशिका श्वसन और ऑप्शन डी कोशिकीय श्वसन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवायवीय श्वसन। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, मिलिंद पन्हो निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी उर्दू। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाली भाषा में। मिलिंद पन्हो ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है,
बताइए किसके द्वारा, तो नागसेन द्वारा लिखा गया। ठीक है, नागसेन द्वारा। मिलिंद पन्हो ग्रंथ नागसेन द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए नागसेन और यूनानी शासक मिनांडर के मध्य दोनों का प्रश्नोत्तर वार्तालाप किसमें संग्रहित है, तो मिलिंद पन्हो में। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के किस स्थान से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिवेंद्रम। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतर करें। जय हिंद।